जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत मेरे YouTube चैनल अशोक बदार द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि बोर्ड की परीक्षाओं के 40 दिन शेष थे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड की परीक्षा के में हम परीक्षा हॉल में जाने के बाद कॉपी और पेपर मिलने के बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें मार्किंग बढ़े, हमारे मार्क्स अच्छे आए और साथ में हमारा स्ट्रेस भी वहां पे कम हो। क्योंकि जब हम पेपर देखते हैं, अपने पड़ोसियों को देखते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है और जो भी हमने याद किया है वो भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी ऐसा ही है कि परीक्षा हॉल में क्या करें जिससे हमारे मार्क्स और स्ट्रेस कम हो और साथ में कॉपी में काम कैसे करें जिससे हमारे मार्क्स बढ़े। तो दोस्तों, आज का टॉपिक भी यही है कि परीक्षा कक्ष में क्या करें जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो, जो याद की हुई चीजें वो हम लिख पाए और साथ में ही कॉपी में काम हम किस प्रकार करें जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो, बढ़े। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी प्रकार है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमें पेपर मिल गया हो, हमें शांति से जाके बैठने के बाद हमें पेपर मिल गया हो तो हमें क्या करना चाहिए, वो आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रत्येक सवाल के लिए हमें एक समय निश्चित करना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है हमारा पेपर आजकल खंड में बटा हुआ होता है, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। पूरे पेपर को 4 सेक्शन, 4 भागों में विभाजित किया होता है। खंड ए में हमारे पास एबेसेड है, रिक्त स्थान, ऑब्जेक्टिव टाइप मींस, और रिक्त स्थान आते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास खंड बी में लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं। खंड जो स है उसमें दीर्घ लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं और खंड द में निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं जिनका विस्तार से हमें आंसर देना होता है। तो हमें सबसे पहले सभी के लिए हमें एक अपना जो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, उसमें 15 मिनट कॉपी वर्क के लिए, पेपर को रीड करने के लिए रखने के बाद हमें 15 मिनट को क्या करना है, सबसे पहले अभी मैं बताऊंगा कि हमें सबसे पहले पेपर को ही रीड करना है पूरा 15 मिनट आराम से, और उसके बाद में सोच के आंसर देना है। जो 3 घंटे हैं इनको किस प्रकार यहाँ पे डिवाइड करोगे और साथ में 15 मिनट ऐसा भी होनी चाहिए आपके पास कि हम उसको रिवीजन कर सके कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं। तो हमारा सबसे पहला काम यही करना है कि पूरा पेपर रीड करें और पेपर रीड करने के बाद प्रत्येक सवाल के लिए या प्रत्येक खंड के लिए एक समय निश्चित करें कि इतने समय में ये हो जाना चाहिए, हमें इसको इतने समय में ही करना है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा है कि पेपर को पूरा रीड करें, पूरा पढ़ना है। पहले जाते ही वर्कलोड नहीं करना है कि हमने रख के आए थे साफ करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ने रटा है, पढ़ा है तो आपको याद भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। तो एक बार पेपर को शांति पूर्वक पढ़े, उनमें से ये टिक लगाए कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, और जो आता है उसको फिर उसी हिसाब से हमें ऊपर वाले पॉइंट के अनुसार समय देकर उसको खंड वाइज करने हैं। तीसरा वर्क है हमारे पास, उत्तर लिखने से पहले सोचे कि क्या मैं जो उत्तर लिख रहा हूं मेरा सही है, क्या मैंने जो उत्तर लिखने की कोशिश की है वो मेरा सही है, और मैं जो लिखने जा रहा हूं वो इसी क्वेश्चन का आंसर है, ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं लिख रहा। तो एक बार सोच लेना चाहिए खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए। और अगला है, पेपर पूरा होने पर उत्तर की जांच करें। तो ये तो हमें पेपर के साथ काम करना है कि जैसे ही हमारा समय निर्धारण के अनुसार पेपर कंप्लीट हो गया, हमारे पास 15 मिनट बची होनी चाहिए शेष, जिसमें हम पेपर को रीड करें, जांच करें उसकी, क्या हमने जो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं मार्किंग सही की है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्या हमने मार्किंग सही की है सभी क्वेश्चनों में। ऐसा नहीं है कि डबल मार्किंग कर दी हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे 17 नंबर पहले कर दिया और फिर भूल गया, फिर 17 नंबर दोबारा कर दिया, ऐसा तो नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने पास होना चाहिए। साथ में ही वो कब आएगा, जब आप उत्तर की जांच करोगे, तो जब पेपर कंप्लीट होने के बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पूरे क्वेश्चन किए। दोस्तों, कुछ पेपर हार्ड होते हैं और कुछ होते हैं लेंथी पेपर के लिए हमें ऑलवेज समय निश्चित कर लेना चाहिए, तभी हमारा पेपर पूरा हो पाता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है, सर पेपर छूट गया,
ये समस्या कब आती है? जब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो समय निश्चित होना चाहिए, पेपर को रीड करना है 10-15 मिनट आराम से सोच के शांति से, जिससे आज में जो याद किया है वो याद आएगा। साथ में सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। देन उसके बाद में हम उसे लिखने से पहले एक बार फिर सोचेंगे कि आंसर इसी का है, और पूरा होने के बाद में हम ऊपर क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। ये तो हुआ हमारे पास पेपर मिलने से लेकर कॉपी में काम कर रहे हैं वो सवाल और उसके लिए क्वेश्चंस के लिए। लेकिन हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हम कॉपी में काम कैसे करें। जो टॉपिक है कॉपी में काम कैसे करें, उसके लिए हमने एक क्वेश्चन बनाया कि आंसर कैसे लिखूं मैं कॉपी में, उत्तर कैसे लिखूं या आंसर कैसे लिखूं जिससे मेरे मार्क्स जो है वो बड़े हो जाए, अच्छे हो जाए। तो एक तो होता है इसका तरीका कि हमने किस तरीके से आंसर लिखने हैं, कि किस वे में लिखना चाहिए वो देखने वाले हैं। साथ में हमारी राइटिंग स्किल जो हमने कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, इतनी बुरी भी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। हमारी राइटिंग एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, जिसको 2 माइनस में ले सकते हैं, गुड राइटिंग और बैड राइटिंग। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये भी मेजर करता है, हम लिख रहे हैं तब कि स्पीड क्या होती है। और कई बार क्या होता है, कट मार्क्स लगाते होते हो, कट्स इन आंसर कॉपी। देखिए हमें कुछ चीजें हैं कि आंसर में कैसे लिखूं, तो तरीका क्या होना चाहिए हम वो अभी बताएंगे। उसके पहले 3 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले है राइटिंग। आप अपनी राइटिंग को दोस्तों इस प्रकार रखें कि सामने वाले के समझ में आए। हर एक वर्ड के बीच में स्पेस रखे, साफ लिखे, सुथरा लिखे, जिससे वो समझ में आए कि उसमें आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने घास काट रखी हो, ऐसा कुछ हो रखा हो कि अगले वाले के समझ में नहीं आया तो आपका आंसर सही होते हुए भी उसमें कम मार्क्स मिलेंगे। साथ में राइटिंग गुड रखनी है, बेड राइटिंग नहीं रखनी है। स्पीड मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने पेपर लेंथी आते हैं, कुछ पेपर आजकल इजी आते हैं लेकिन लेंथी आते हैं। समय सीमा, टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चों में ये जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। इसलिए आजकल के जो पेपर आ रहे हैं दोस्तों वो आ रहे हैं लेंथी। इजी आ रहे हैं नो डाउट, क्योंकि पेपर सिलेबस इजी है हमारे पास, बट लेंथी आ रहे हैं कि क्या 3.25 घंटे, जो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है उसमें स्टूडेंट पूरा कर पाएगा या नहीं। तो स्पीड हमारी लगातार अच्छी होनी चाहिए, वो भी किसके साथ, गुड राइटिंग के साथ। उसके बाद में कट्स इन आंसर कॉपी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कॉपी आ गई गलत हो गया तो ऐसे ऐसे घास फूस काट देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। अगर हमारे क्वेश्चन या आंसर लिखते समय कुछ गलतियां मिस्टेक वर्ड्स में हो जाती है, पूरी लाइन गलत हो जाती है, तो आप केवल उसे सिंगल लाइन से काटोगे। सिंगल लाइन से काटने पे क्या होगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आपकी जो कॉपी काम है वो भद्दा नहीं दिखेगा, गंदा नहीं दिखेगा, जिससे आपके राइटिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा और नंबर भी नहीं कटने के चांस होंगे। जिस प्रकार ये जो ऐसे करते रहते हैं अपन, ये गलत हो गया या ये हो गया, तो ये गलत तरीका है। हमें सिंगल तरीके से उसे कट करना है। ये हमारी बात हो गई। अब हमारा जो पॉइंट है कि हमें कॉपी में लिखे कैसे, लिखने का तरीका क्या हो जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है, अभी जैसे मैंने कहा कि आंसर कैसे लिखे, उसमें 4 टॉपिक दिए हमें। तरीका होना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, कट्स नहीं लगे होने चाहिए। उसी में है तरीका कि मैं कॉपी में काम कैसे करूं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हमारी पूरी कॉपी, हमारा पूरा पेपर खंड में विभाजित होता है। खंड ए से लेकर खंड द तक, खंड स और खंड द, 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है। तो जैसे ही आपको कॉपी मिले तो सबसे पहले आपको खंड ए के लिए यहां लिखना है खंड ए, और यहां डबल लाइंस में इसको क्लिक करके लिख देना है। आपकी कॉपी में कुछ इस प्रकार की लाइनें आएगी दोस्तों वहां पे, तो आप इस खंड ए को बीच में लिख दोगे। खंड ए अच्छी राइटिंग में लिखने के बाद पर्सन संख्या 1 लिखोगे, पर्सन नंबर 1। पर्सन नंबर 1 लिखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, हमें पता है कि आजकल ऑब्जेक्टिव 15 से 20 तक आ रहे हैं, किसी में 15 आ रहे हैं, किसी में 16 आ रहे हैं, किसी में 13 भी आ रहे हैं, नो डाउट। तो हम आज
पहले क्वेश्चन को इस प्रकार करें कि पूरा एक ही पेज में आंसर मिल जाए, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे एग्जामिनर जो कॉपी चेकर होता है उसको ज्यादा पेज पलटने की आवश्यकता नहीं होगी, वो तो एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें इसमें एक टेबल बना लेनी है। टेबल इस प्रकार बननी होनी चाहिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है वो इसमें आ जाए, क्योंकि हमारे पास 40 लाइनों की कॉपी होती है, लगभग 32-40 लाइनों की। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर लिया। इसमें पहले पर्सन संख्या, जैसे 1, 2, 3, जो पहले के हैं वो पार्ट्स, 4th, 5th एंड सो ऑन। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हमें यहां लिख देना है। साथ में इसका जो आंसर है वो उत्तर क्या है, जैसे मान लो कि मेरे क्वेश्चन आया स्टेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन आर लिफो, फिफो, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे पता है स्टेक किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, तो मैं यहां लिख दूं LIFO और मेरा है ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शन क्या है मेरा पास, चयन जो है वो क्या है, बेस्ट सेक्शन है। तो इस प्रकार हमारे पास सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे, पूरे पहले क्वेश्चन के आंसर। तो यहां जितने भी क्वेश्चन, जैसे 8 नंबर का, 10 नंबर का जितने भी क्वेश्चन आता है वो बंदा यहीं पे आपको पूरे मार्क्स दे देगा। इससे आपका खंड ए का एक पार्ट हो जाएगा। अगले पेज में आप इसका ही पर्सन संख्या 2 करोगे, पर्सन संख्या 2 करोगे, पर्सन संख्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो उसका पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, 5 जितने भी आए आपको सिर्फ आंसर लिखना है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, उनके आंसर लिखने हैं। पूरे क्वेश्चन को उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम क्वेश्चन भी उतारे, केवल आपको आंसर्स लिखने हैं और वो भी अच्छे पेन से, साफ सुथरे दिखाई देने वाले, सेक्शन वाइज। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उस क्वेश्चन के आ गया आंसर, कि केवल अपने तो आंसर दे दिए, तो बंदा यही चेक करके आपको जितने भी मार्क्स है वहां साथ में ही लिख देगा। इस प्रकार हमारा खंड ए पूरा होने के बाद अगर हमारा पेज बचता है तो आप लिखना चाहो, अगर आधे से ज्यादा है तो लिख दो, अगर आधे से कम है तो अगले पेज में जाके खंड बी लिखोगे, और आधे से ज्यादा है तो डबल लाइन बनाकर खंड ब कर दोगे और इसके ऊपर लाइन बना के यहां से क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद हमें हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार खंड और सेक्शंस के हिसाब से ही कार्य करना है। तो दोस्तों ये जो तरीका है इससे आपकी मार्किंग अच्छी होगी, नंबर अच्छे मिलेंगे, इंक्रीज होगी, क्योंकि सामने वाले पे इफेक्ट डालता है ये कि किस प्रकार से बच्चे ने कार्य किया है। लिखने का तरीका जरूर होना चाहिए। हम भी जानते हैं कि आपकी 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को आता है, लेकिन कभी कभी देखो कि मुझे आते हुए भी मेरे मार्क्स दूसरे से कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरा लिखने का तरीका जो है वो गलत है। तो आज हम इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। साथ में हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद एक लंबी लाइन छोड़ दे और कम से कम 2 लाइनों का स्पेस दे। हर क्वेश्चन में 2 लाइनों का स्पेस देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि कभी कभी हमने क्वेश्चन लिखे, 4 लाइन का क्वेश्चन था, हमने लिख दिया और पूरा क्वेश्चन पेपर होने के बाद जब हम दोबारा रीड कर रहे हैं तो हमें समझ में आया कि नहीं, इसमें 1-2 लाइन और आ सकती थी। तो हम क्या करते हैं, उस पूरे क्वेश्चन को काट के दूसरी जगह लिखते हैं, जिससे मार्किंग गलत हो जाती है, ये गलत हो जाता है। अगर हमने 2 या 3 लाइनें छोड़ रखी है अगले क्वेश्चन से पहले, तो ये तो अपना सही है, और जो अपने को दोबारा याद आई है वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम कॉपी में कार्य कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमने अभी अभी पढ़ा कि परीक्षा हॉल में जाने के बाद पेपर में हम कार्य कैसे करें, साथ में ही पेपर मिलने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, और कॉपी में काम कैसे करें जिससे हमारे मार्क्स अच्छा आए। ऑल दी बेस्ट फॉर परीक्षा एग्जाम। बोर्ड परीक्षा आपकी 10 तारीख से, किसी बच्चे की 6 तारीख से ही स्टार्ट है, तो किसी की 10 से, किसी की नेक्स्ट है। आपके पेपर के हिसाब से कक्षा 10 की तो 6 तारीख से स्टार्ट है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।